तीसरी बार वापस आए हैं। आते वही उन्होंने नहीं देखा कि कोई कढ़ाई पे खड़ा है, कोई कस्टमर खड़ा है, कोई राहगीर है। ठीक है, आते एक लड़के को दो लड़कों को पकड़ा है, मैगजीन मारे हैं, फायरिंग शुरू कर दी उसने। उन्होंने हमारे औजार पकड़ के हमारे ऊपर तेल डाला है। ये देखिए। ओए नाज़रीन, ये देखें कि इस शख्स को यानी कि उसका हाथ कढ़ाई में डाल दिया है। इतने वो शराब के नशे में धुत थे। पैसे मांग रहे थे, बोतलें ये करो, ये हमें पैसे दो, इस तरह करो, उस तरह करो। हाथ मगर हाथ से पैसे गले से जो ना इधर में खड़ा था, इधर आके गले को इस तरह करने लग गए। चीज़ जो है बड़ी हैरान कुन है कि लड़ाई आपसे हुई है, लेकिन फायरिंग मोबाइलों की शॉप पे की। इतना हुई है कि हमारे दो बंदे जो पकड़ के मारते मारते 5-6 जितने उधर ले गए हैं। उन्होंने इतना का मारा उसको, दो जितनों को, तो उसके ऊपर पहले मेरे ऊपर इस तरह गोली, मैं इधर गली में भाग गया हूँ। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब कहते हैं कि अगर कोई बदमाश है तो मुझे दिखाओ। तो मैं आपको बताऊं जनाब अली कि शैलर चौक में बदमाश अभी भी मौजूद हैं। पाइन 1.5-2 लाख हमारा नुकसान हो गया। कस्टमर के मोबाइल, हाँ जी, कस्टमर के मोबाइल हो गया। कस्टमर मांग रहे हैं आपसे मोबाइल, सारी बात वो नुकसान तो बनना पड़ेगा ना। तो ये वो फायर है जो इनकी दुकान को दोबारा हिट की है। शराब पी थी, ओवर एक्टिंग कर रहे थे। कितने मुलजमान थे? 2 थे उस टाइम 2 थे। सामान लगाया, जब आपको पता है अगर लगाया तो उसने पकने में थोड़ा टाइम तो लगना है। वो पका के हमने उनको दिया। ठीक है, 1 चन्नी 2 चन्नी समान रखा है, ये इंज कर दियो जी, तुसी सानू नहीं जानते, मैं असीं तो फ्री खावांगे, इंज कर। चटनी मांगी जा रहे थे आप? जी। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम मैं उस मुकाम पर मौजूद हूँ जो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि बर्गर के ऊपर ये तनाज़ा हुआ है और मुलजमान जो हैं वो आते हैं और आके हवाई फायरिंग कर देते हैं। ये वो दुकान है और यहाँ आकर हमें पता चला कि बेसिकली बर्गर का मामला नहीं, मामला कोई और था। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ क्या मामला हुआ है इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। भाई, ये वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल है कि आपके साथ हाथापाई हो रही है, उसके बाद फायरिंग की जा रही है, क्या मामला था? क्यों लड़ाई का आगाज़ कैसे हुआ? आगाज़ इस तरह हुआ है कि आए हैं, उन्होंने लगवाई हमारे से टिक्का बॉडी। ठीक है, टिक्का बॉडी लगवा के बैठे हैं। पहले आते ही उन्होंने गाली हमें निकाल लिया। शुरुआत क्यों निकाली? शराब पी थी, ओवर एक्टिंग कर रहे थे। कितने मुलजमान थे? 2 थे उस टाइम 2 थे। सामान लगाया, जब आपको पता है अगर लगाया तो उसने पकने में थोड़ा टाइम तो लगना है। वो पका के हमने उनको दिया। ठीक है, 1 चन्नी 2 चन्नी समान रखा है, ये इंज कर दियो जी, तुसी सानू नहीं जानते, मैं असीं तो फ्री खावांगे, इंज कर। चटनी मांगी जा रहे थे आप? जी। वो इस तरह ओवर एक्टिंग करते करते जो ना इतनी कि उन्होंने हमसे बदतमीजी, गाली गलौज, हमारे वेटर थे मतलब मारने लगे थे। मारा नहीं तब, तो गाली करते करते जो ना उसने माओ बहन की गाली दे दी। चले गए फिर। और तुहानू हुण दसना मैं इंज करांगा, मैं उंज करा। उस चटनी पे आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ, तब आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया? तब नहीं हमें बनाया, हम हमारे गले को जो ना उन्होंने हिलाया, पैसे दे के जो ना देने, हमने पैसे उनसे मांगे, पैसे नहीं दे रहे थे हमें। हमने कहा जाओ कोई मसला नहीं, आप खाएं पिए जाओ, कोई जो ना शराब पी थी ओवर जो ना बहुत उन्होंने हमसे किया। पैसे मांग रहे थे, बोतलें ये करो, ये हमें पैसे दो, इस तरह करो, उस तरह करो। हाथ मगर हाथ से पैसे गले से जो ना इधर में खड़ा था, इधर आके गले को इस तरह करने लग गए। करते करते बहस जो सी होते होती वो चले गए। ठीक है, मैं हूँ बंदे ले आवा, मैं इंज करांगा, तो असी मैंने जानते नहीं मैं कौन हाँ इंज हाँ, मैं गुफ्तगू करके चले गए। ठीक 15-20 मिनट बाद 6 लड़के लेके आए हैं। 6 लड़के ने, उन्होंने नहीं देखा कि हमारा कोई सामान है, ये कोई लगे कि उन्होंने आते हमें जो ना मारने। जी, हमें भी नहीं पता लगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। ठीक है, वो कार मगर करते करते जो ना 6 लड़के जो महल्लेदार आए, उन्होंने हमें बचाव करते, उन्होंने भगा दिया, उनको चले गए हैं। जो जब गए हैं फिर मैक्सिमम 1 घंटा 15 मिनट के बाद आए हैं, 1 घंटे के दौरान आए हैं। तीसरी बार वापस आए हैं। आते वही उन्होंने नहीं देखा कि कोई कढ़ाई पे खड़ा है, कोई कस्टमर खड़ा है, कोई राहगीर है। ठीक है, आते एक लड़के को 2 लड़कों को पकड़ा है, मैगजीन मारे हैं, फायरिंग शुरू कर दी उसने। इस तरह फायरिंग करने वाले जो मुलजमान थे वो पहले आपसे खाना खाकर गए थे या वो साथ आए थे? वो साथ उसके आए, वो आते हो हमें नहीं था पता वो उसके साथ है। फायरिंग उन्होंने देखे थे ये लड़के मोहल्ले के? नहीं, हमें नहीं कभी देखा। पता नहीं कहाँ की? कहाँ से है, कस्टमर थे वो। कस्टमर जो थे इस तरह के थे, तो वो हमको मुसीबत जो इसको आपने कॉल की? पुलिस को 15 कॉल की। 2 पुलिस वाले जो थे ना, जब फायरिंग हो रही थी वो आगे खड़े हुए थे। जब ये निकले हैं फिर पुलिस वालों ने, उनमें से 2 उन्होंने पकड़े। पुलिस वालों ने आगे ही इनको पकड़ा? आगे उन्होंने गाड़ी भगाई, उन्होंने पुलिस वाले के ऊपर भी उन्होंने 1 गोली चलाई। तो वो अपना बचाव करते करते पुलिस वालों ने जो था ना उनको। लगता है कि आपके मुलजमान सारे गिरफ्तार हो गए हैं कि कोई अभी मफरूम है?
जो उसने हमारे पे फायरिंग की है या जिसने हमारे की कोशिश की है वो अभी पता नहीं कहाँ पड़ा है। आप इस टाइम ओपन काम कर रहे हैं, आप अपने आप को महफूज समझ रहे हैं? क्या महफूज है? आपके सामने ही है जिस तरह आपकी हमारी हालत है या जिस तरह वो खुदा ना खासा कोई मामला हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? कौन आपके सामने ही है। अब हम तो वज़ीर आज़म से अपील ही करना चाहते हैं कि गुजारिश है कि हम बदमाशी पहले भी कभी आपके साथ हुई है? आज तक नहीं, किसी से भी पूछ लें, दुकानदार थे 25-26 साल हो गया माशाल्लाह, तो आज तक इस तरह का सिचुएशन ये चीज़ हमने नहीं देखी कि जो सा एक और चीज़ जो है बड़ी हैरान कुन है कि लड़ाई आपसे हुई है लेकिन फायरिंग मोबाइलों की शॉप पे की। इस तरह हुई है कि हमारे 2 बंदे जो पकड़ के मारते मारते 5-6 जितने उधर ले गए हैं, उन्होंने इतना का मारा उसको 2 जितनों को, तो उसके ऊपर पहले मेरे ऊपर इस तरह गोली, मैं इधर गली में भाग गया हूँ, 2 गोलियाँ इस तरह मेरी तरफ चलाई हैं, भागते भागते उसको जो है ना शटर के साथ लगाया, देखते हैं अब शटर को 5-6 गोलियाँ चले। विकेट लग रहे थे आपको, लड़के पढ़े लिखे लग रहे थे, किस तरह के थे? ओवर थे, शराब कह रहे हैं जी? सर लोफर थे, लोफर थे। लोफर बिल्कुल लोफर थे। उन्होंने हमारे औजार पकड़ के हमारे ऊपर तेल डाला है, ये देखें। ओए नाज़रीन, ये देखें कि इस शख्स को यानी कि उसका हाथ कढ़ाई में डाल दिया है, इतने वो शराब के नशे में धुत थे। ये तो उन्होंने सीधे हमारे ऊपर जो है ना हमें मारने की कोशिश की। मारने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, ये वो मुकाम है जो सिर्फ बर्गर जो है वो कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि बर्गर लेट देने की बिना पर ये लड़ाई होती है और लड़ाई इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाती है कि यहाँ फायरिंग की जाती है। फायरिंग के बाद जो है वो ये पूरा इलाका आपको जो मंजर देता है वो एक सोशल मीडिया पे आपको मैदान जंग नज़र आ रहा है। ये दुकान है, दुकान का आपको सूरत हाल दिखाता हूँ कि दुकान को किस तरह तबाह बर्बाद किया गया है। भाई ज़रा सामने आ जाए, ये बंद करें ज़रा, आप आ जाए, बाहर आ जाए। ये फायर किए गए हैं, शटर ज़रा बंद करके आप मुझे दिखाएं, अंदर आ जाए। ये लाहौर में सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब कहते हैं कि अगर कोई बदमाश है तो मुझे दिखाओ, तो मैं आपको बताऊं जनाब अली के शैलर चौक में बदमाश अभी भी मौजूद हैं, बदमाशी की जा रही है, कोई खौफ नहीं है किसी का, सीसीटी काम कर रही है, करी जाए, सानू कोई परवाह नहीं किसी दी। ये मोबाइल शॉप पर फायर किए जाते हैं, ये फायर किए जाते हैं 1 2 3 4 और ये 5। अब ये करना ये हुआ कि दुकान जो थी बंद थी अल्लाह की तरफ से, इनके घर शादी का इवेंट था। भाई मौजूद है, भाईजान मुझे बताएं कि आपका क्या मामला था इसके साथ? हमारा बॉस कोई मामला नहीं था, ठीक है, हमारी शादी हमने दुकान हमारी कोई दुश्मनी है, कोई इशू नहीं है। कोई लेन देन है, वो दुकान हमारी बंद थी क्योंकि देखें हमारा कोई लेन देन नहीं किसी आपको पता कब चला? हमें पता चला, हमें कॉल गई है इधर से बाजार से, किसी ने दुकान कॉल बंद की। थी? दुकान बंद थी, क्या टाइम था? तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 का टाइम था, ठीक। अमूमन उस टाइम आपकी दुकान खुली होती है, बंद होती है? हाँ जी, बास टाइम खुली भी होती, खुली भी नीचे शटर करके हम अंदर काम करते हैं क्योंकि हाँ जी दुकान थले शटर करके बंद करके ही ਅਸੀਂ अंदर काम करते हैं। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ परेशानी हुई कि कौन फायर मार गया? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। अच्छा मुंडे जिन्हां दा इल्जाम आ रहे हैं पहले देखे नहीं कभी तुसी? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ। बड़े गए ने मुलजम? दो ने जिन्हों ने फायर किए थे ना वो नहीं हले फड़े जे। आपका क्या क्या नुकसान हो गया? हमारा ये देखे ना शटर को नुकसान, शीशे को नुकसान, उधर नीचे मोबाइल फरे थे उधर। नाज़रीन आपको मैं दिखाता चलूं कि ये जब गोली लगती है तो गोली आर पार होती है, आर पार होकर ये आपको यहाँ सामने इनके जो काउंटर हैं वहाँ आपको इसके पीसेस नज़र आ रहे होंगे। ये सामने मोबाइल पड़े होते हैं, ये नीचे ज़रा मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, ये मैं आपकी इजाज़त से अंदर जा रहा हूँ। नाज़रीन ये सूरत हाल है कि ये इसका पीस जो है वो उड़ के अंदर आया है और यहाँ मोबाइल जो कस्टमर के पड़े होते हैं वो डैमेज हो गए हैं। कितना नुकसान कितना हो गया है कस्टमर के मोबाइलों का? पाइन 1.5-2 लाख हमारा नुकसान हो गया। कस्टमर के मोबाइल? हाँ जी, कस्टमर के मोबाइल हो गया नुकसान। कस्टमर मांग रहे हैं आपसे मोबाइल, सारी बात है, वो नुकसान तो बढ़ना पड़ेगा ना। क्या लगता है इंसाफ? कितना नुकसान आता है हमने 2 मोबाइल दे दिए मार्केट क्योंकि वो पैनल का काम हुआ है, मोबाइलों का नुकसान हुआ है। हूँ जरा कस्टमर आएगा, जरा नुकसान ही भरना पैना है। बड़ी सेट हमने दे दिए ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਹੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? हाँ जी माशाल्लाह गुड आदमी है, इन्हों की माशाल्लाह नाम है, तो बहरहाल सानू इंसाफ मिलना चाहिए, गुंडागर्दी होना चाहिए। एक फायर ये लगा हुआ है, ये अंदर वाली साइड से अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये वो फायर है जो इनकी दुकान को दोबारा हिट की है और अगली साइड पर चला गया है। अब ये सूरत हाल है जी, ये लाहौर शहर है और ये लाहौर शहर का ये मोबाइल जो है वो टूट गए हुए हैं, इनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया है और इनका ताल्लुक कोई नहीं इससे,
इस लड़ाई के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं, इनका इस तमाम मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस चौक के अंदर लड़ाई होती है, लड़ाई जो है वो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा था कि बर्गर लेट होने की वजह से मिली है, बर्गर लेट होने की वजह से हुई है, लेकिन असल तौर पर लड़ाई जो हुई है वो इनकी खाने की वजह से हुई है, क्योंकि जो मुलजमान थे वो नशे के आलम में थे। प्रॉपर जो है वो उन्होंने बदमाशी किया कि हमें चटनी दें, बार बार दें। 600 रुपये का ऑर्डर था और इन्होंने कहा कि हम तो आपको 600 की चटनी पिला चुके हैं भाई, रायता दे चुके हैं और कहाँ से दें। लेकिन ये जो टास्क है वो सुहेल सफर चट्टा साहब के लिए है, DIG फैसल कामरान साहब के लिए है, क्योंकि आपके जो वादे थे, आपने जो कॉल किए थे कि लाहौर में बदमाशी नहीं होगी, लाहौर में अगर कोई बदमाश है तो मुझे दिखाएं। तो आपको मैं बताऊं कि ये वीडियो में आपको जितने भी मुलजमान नज़र आ रहे हैं ये तमाम के तमाम इस चीज़ को दावत दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो खुशाइन नज़र आई है वो ये है कि वो मुलजमान जब फायरिंग कर रहे थे तो उनके बाल जो थे वो बड़े बड़े थे, लेकिन जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद के बाल उनके मुनासिब बच्चों की तरह थे जिस तरह इस बच्चे के हैं। और ये जो है ये बड़ा खुशाइन बात है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, लेकिन अभी भी मुलजमान जो है इनके मफरूर हैं और ये कह रहे हैं कि हम गैर महफूज हैं। अगर खुदा ना खासा हमें कुछ हो जाता है, हमारी जान को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या राय रखते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।